और उससे कोई पूछता है जंगली से कि कार, तू कहता मैं कार में घूम के आता हूं, तो बताओ कार कैसी है, किसको कहते हैं कार, और सड़क किसको कहते हैं, पेट्रोल किसे कहते हैं। कोई पूछे उस जंगली है जंगल में जो झूठ बोलता है बगैर देखी सुनी सुनाई कह रहा है, तो वो क्या उत्तर देता है कि पेट्रोल किसे कहते हैं, कार को ही पेट्रोल कहते हैं। सड़क किसे कहते हैं, कार को ही सड़क कहते हैं। ड्राइवर किसे कहते हैं, ड्राइवर, कार को भी ड्राइवर को भी कार ही कहते हैं, कार को ही ड्राइवर कहते हैं। तो ऐसी थ्योरी है शिवदयाल जी की कि सतनाम को सचखंड सतलोक, सचखंड सतलोक दो हो गए, सचखंड सतलोक और सार शब्द सार नाम, सतनाम और सतपुरुष, सतपुरुष करके बयान किया है। सतपुरुष भी यही है, सतलोक भी यही है, कौन, सतनाम, और सार नाम भी यही है, और सार शब्द भी यही है, और ये स्थान भी यही है, मुकाम भी यही है। ये तो बोल हैं इनके परम दड़ी के। अब देखो पुण्यात्माओं, बुद्धिमान को थोड़ा ही संकेत बहुत होता है। अब ये तो है व्यास से छपी है और 1902 से चल रही है, 108 वर्ष हो गए इस अड़ंगे ने, इस कुबाड़ को दुनिया ग्रहण किए बैठी है, किसी ने पढ़ कर नहीं देखा इसमें के गोबर भर रखा होता है। भगवान, अब वह बात है परमात्मा अभी न कित रोए। एक व्यक्ति टोटे में अकाल गिर गया, कोई किसान था, उसने सोचा कि धंधा करूं, चाकी राण लाग गया। चाकी के पहले पार्ट, चाकी के पार्ट होते, घर घर चाकी होती थी हाथ वाली, और वो चाकी ठीक करने के 2 एक हथौड़े खरीद लिए, और वो जाके एक नगरी में बोला चाकी ठीक करा लो, चाकी रवा लो। राण का मतलब उनको रवा करते थे, कूट छेद कर, उनमें खड़े ही खत्म हो जाते थे, गट ऐसे पीसने से वो प्लेन हो जाते थे, फिर उनमें चंडे से मार दिया करते, टाँकी सी मार के उसको फिर से पीसने योग्य बना देते थे। एक बुढ़िया बोली, भाई आजा हमारी चाकी रा दे, ठीक कर दे, इसको सेट कर दे। बोला ठीक है ताई। तो कहने लगी, भाई मैं पानी ले आती हूँ, कुएं से जल भर लाती हूँ, तो इतने मेरी चाकी ठीक कर दे। अच्छा ताई लिया। अब उसने सोचा तो जल्दी जल्दी कर, या तो पहली बोनी हुई है इस गांव में, तो काफ़ी चक्की पाऊंगी तो अच्छा पैसा मिलेगा, जल्दी। उसने स्पीड खींच दी, कदे काम कराया था ना, वो मारी कट्टा कट वो फूट गया। वो पार्ट जो था ऊपर का, जो चक्कर था पत्थर का, टूट गया। अब उसने सोची, भाई बुढ़िया पैसे तो देगी कहाँ, तेरा बक्कल और तारेगी, तेरे हथियार दरवाओगी अड़े, और तू भाग लिया। अब जो ही वो खड़ा हुआ तो ऊपर बुढ़िया ने घी एक इस मटके में, गड्ढे में, और 2 दड़ी पक्का, यानी 10 किलो पक्का घी ऊपर एक टोकरी सी में रखा था, ऊपर कड़े का टांग दिया करते, छिक्का बोला करते उसमें, बिल्ली कुत्ते से बचाव के लिए। उसका सर लग गया, उसमें सर लगते हुए वो मटका नीचे गिर गया, वो सारे फर्श पर घी बिखर गया, खराब हो गया। उसने सोची तू करड़ा पिटेगा, भाग ले। उसने ठाका अपना वो बैग और गिर गया कंधे पर। जो ही बाहर स्पीड खींची, बुढ़िया पानी लेकर आ गया, ऐट कती सामने एक्सीडेंट हो गया, वो मटका गिर गया, वो मटका फूट गया। बुढ़िया का गड्ढा पानी ले रही थी और उसका नाम था रमलू। वो बोली, माई ने पूछा था, रे तेरा की नाम? बोला ताई रमलू का याद रहे। वह बुढ़िया बोली, रे रमलू तना रो लू, मेरा मटका फुड़वा दिया। वो बोला, ताई भीतर देखें जाइए, रोए जाइए, अंदर जा देखें जाइए, देखती रहना, रोती रहना, एक मटका के रो है। तो जिसका भी इतिहास दास खोल कर देखा है, ये सारे रोन के हैं। इन कुण से रो, दानंद देख लिया, वो रो लिया, वो देखा उसका सत्यार प्रकाश। अरे ये सारवचन, आहा, सारवचन माने निज बोल, खास बोल, राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाला के मुखिया के। अब यो दास भाई न्यो बुंडा बन रहा है, इसलिए बुरा है कि सच्चाई बता दी, और संत सच्ची नहीं बताओगा तो आज तक पहले कोई ना बोला।
इस दास की ड्यूटी ला दी। ये दास है परमेश्वर कबीर जी का भेजा हुआ कुत्ता, और आप जी को जगा रहा है। और प्रथम कर्तव्य बनता है इस दास का कि तुम धनियों को जगा दूं, जो जाग गया इस मार्ग पर लग गया उनका धन बच जाएगा, ना तो चोर लाग रहे हैं भाई, थारा जीवन बर्बाद हो रहा है, इसको सावधानी से ग्रहण करो। अब ये आपको दिखाते हैं, कोई न सोचेगा इसमें आगरा वाले, जहां से ये आगरा से पंथ चला है वहीं के निज, वहां के निज ग्रंथ दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, जिसको परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज ने जबान मुबारक से फरमाया, और जो बाइज्जत राधा स्वामी ट्रस्ट द्वारा छापी गई। मुद्रक है, प्रकाशक है राधा स्वामी ट्रस्ट, राधा स्वामी आगरा, राधा स्वामी बाग आगरा। कोई भी साहब बिना इजाजत इस पोथी को नहीं छपा सकते। मूल्य 15 रुपये, सजलित 19 रुपये। 19वीं बार 2001 में छपया है, 19 बार, और 2001 तक छुप चुका। मुद्रक है दी कोरोनेशन प्रेस, छिल्ली ईंट रोड आगरा से। इनका फोन नंबर ये है। 19वीं बार 7000 छपी है। अच्छा यहां देखिएगा, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहायक, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का वचन, यह जगत नासवान है। आगे देखते हैं, यहां से ये 1 नंबर वचन है, दफा 1। इसके लास्ट सीम देखते हैं, सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचाए। ये वही है का डुप्लीकेट कति डिटो कॉपी है। मुकाम माने स्थान होता है, सतनाम और राधा स्वामी यहाँ पर स्थान कहा है। अब वचन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, ये भाग 1 है। राधा स्वामी सार वचन, ये भाग 1 है, 2 इसका आगे होगा लास्ट में। और इसका वचन नंबर 3, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ यानी ध्यान लगाया उन्होंने, मुकाम असली के चले, पर सब के सब घर धुर स्थान तक नहीं पहुंचे। सो बहुत से तो मंजिल माने स्थान, ये देखो मंजिल 1 नंबर पर है ना, इसका अनुवाद यहां अर्थ किया इन्होंने। मंजिल माने स्थान, मंजिल माने स्थान, यानी पहली मंजिल। बहुत से मंजिल पहली पर और कोई दूसरी मंजिल पर, और कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरे स्थान पर तक पहुंचे। और सिर्फ संत मंजिल यानी स्थान 5वीं यानी सतनाम पर। मंजिल माने स्थान, सतनाम स्थान पर, और कोई बिरले संत मंजिल 8वें स्थान राधा स्वामी पद तक पहुंचे। 8वां स्थान राधा स्वामी। अच्छा अब देखो वचन नंबर 4 वचन में, प्रश्न नंबर 5 पे। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, मंजिल है, मुकाम माने स्थान, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, सतनाम का स्थान है। इस सतनाम को यानी जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द और सत शब्द, सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अब आगे देखो एक और कमाल की बात, थारा गजब हुई। अब इसी 4 वचन में, ये 4 सार वचन में, सार माने निचोड़ कर रखे उन्होंने, यानी कति जूस काट के दे रखे। अब इसी के में आगे लिखा है
कि राधा स्वामी पद को अकह और अनामी भी कहते हैं। अकह लोक, अनामी लोक, जो चौथा लास्ट है ना ऊपर वाला, जैसे सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, और जो लास्ट है अनामी लोक कहते हैं, उसको राधा स्वामी लोक भी कहते हैं, उसको अकह लोक भी कहते हैं और अनामी भी, उस चौथे लोक को। राधा स्वामी पद को, राधा स्वामी स्थान को अकह अनाम भी कहते हैं, क्योंकि यही पद अपार और अनंत और अनादि है, और बाकी के सब मुकाम इसी से प्रगट यानी पैदा हुए। और सच्चा ला मकान, सच्चा ला मकान, जिसको स्थान भी नहीं कह सकते, इसी को कहते हैं। इसने पढ़ियो 5-4 बजे सेंस निकल ले जरा सी भीतर। ये क्या कहते हैं? राधा स्वामी पद को अकह और अनाम भी कहते हैं, क्योंकि यही पद अपार और अनंत और अनादि है, और बाकी के सब मुकाम इसी से प्रगट यानी पैदा हुए हैं। और यह सच्चा ला मकान, यह सच्चा ला मकान, ला मकान माने जिसका कोई स्थान ना हो, जिसको स्थान नहीं कह सकते। ला मकान, ला जवाब, यानी जिसका जवाब ना हो। ला मकान माने जिसका कोई स्थान, कोई मकान ना हो, और जिसको स्थान भी नहीं कह सकते, और इसी को कहते हैं। अरे वाह से, ए भगवान, कहते इसको स्थान भी नहीं कह सकते और इसी को कहते हैं। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, जहां पर। अरे निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन। भाई वैश्या उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैश्या उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के हार। पति भरता को मिले न खादी वो सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेक की, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। ये सच्चों को तो झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। परमात्मा 600 साल पहले इससे दुख में दुखी थे। देख कैसा जुल्म, कैसी भोली आत्माएं नालाका के पीछे लाए गिरी। ये सारे झूठ बोलने ऋषि थे कि मैं ऋषि थे, ये पंडित थे, पंडित थे, गुरु थे या काजी थे, मुल्ला थे। ये सब दंत कथा सुना रहे थे, परमात्मा से परिचित नहीं थे।
और परमात्मा अपनी महिमा आप बताने आए थे। और आज से 600 वर्ष पहले यही ज्ञान जो दास आज बुद्धिमान समाज के सामने उन्हीं का दिया हुआ रूबरू करा रहा है। ये परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते कि तुम्हारे ऋषि महर्षियों को कोई ज्ञान नहीं है और ये सभी काल के जाल में फंसे हुए हैं। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे से भी निरंजन डोरी। ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि सब इस काल के जाल में फंसे हुए। अब ये बात उसमें ना अच्छी लग गया करती और परमात्मा